सभी साथियों को नम बुद्धाय और केवट रामधनी बिन का सभी साथियों को अभिवादन स्वीकार हो। साथियों, नेटवर्क न मिलने की वजह से मैं अपने वीडियो बनाकर सोशल साइट पे और चैनलों पे अपने विचारों को साथियों जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। साथियों, सबसे बड़ी बात है, आज मैं खास करके अपने बिंद, केवट, निषाद, कश्यप व 17 अति पिछड़ों जातियों की पर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि कई वर्षों से यह जाति साथी आरक्षण की भीख मांग रही है। मैं भीख कह रहा हूं क्योंकि हम भीखें मांग रहे हैं ना। जब हमने बाबा साहेब को मानने से इनकार कर दिया, भगवान बुद्ध के विचारों पे चलना बंद कर दिया, तो ये भीख मांगने के ही बराबर है। आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों पे चलते, बुद्ध जी के विचारों पे चलते, तो हमें भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साथियों 10% का आरक्षण स्वर्ण कास्ट को लागू किया, तो क्या वो ठीक है, लागू किया, लेकिन उससे भी पहले जो हमारे दलित भाई थे उनको तो आरक्षण मिल गया। आज़ादी से उनको आरक्षण मिला रहा है, उनके एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक सब बन रहे हैं। खुशी की बात है, बनना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कमजोर तबके के लोग थे। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को माना, कांसी राम जी के विचारों को माना, शिक्षित बने, संगठित बने गए और संघर्ष किए और उनकी बात बनी। लेकिन क्या बिंद और केवट, निषाद, कश्यप, नाई, लोहार, पाल, गडरिया, राजभर, मैं इनकी ही बात करता हूँ। पटेल भी तो बन गया है कि बीजेपी का पिछलग्गू करके वह अपने बात तो वह बड़ी बड़ी करता है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी का ही गुलामी उसको स्वीकार है। क्योंकि जब तक सोनिया पटेल जी थे तो बीजेपी के खिलाफ थे, और उनके जो परिवार के लोग हैं, तो पूरा समाज, जो पटेल समाज है, वो बीजेपी का ही गुलामी करता है और नाम कहता है कि हम पिछड़ों के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं मैं अति पिछड़ों की बात करता हूँ, बिंद की बात करता हूँ, केवट की बात करता हूँ, निषाद की बात करता हूँ, कश्यप की बात करता हूँ, जो हमारे सभी स्वजातीय बंधु इस समाज में, इसमें हमारे साथ में करीबी पाल भी हैं, चौहान भी हैं, प्रजापति भी हैं और नाई भी हैं, लोहार भी हैं। तो ये छोटी छोटी जातियाँ साथियों हमारी हैं, ये अंधकार में, अंधविश्वास में और पाखंड में इतनी गहराई में चली गई हैं, इन्हें अपना विकास दिखता ही नहीं। इन्हें अपना विकास सिर्फ हिंदू के नाम पे, ठीक है, आप हिंदू रहिए, हम कहाँ बोलते हैं, हम भी हैं, लेकिन उतना ही काम करिए जितना हजम हो सके। आज क्या अन्य समाज, हमारे दलित भाई, चमार भाई नहीं मानते तो क्या उनका विकास नहीं हो रहा? हमसे कहीं अच्छा विकास उस चमार भाई का हो रहा है। क्यों? वो शिक्षित हुआ है, संगठित बना है, अपने झंडे को पकड़ा है। उसी तरह साथियों, आरक्षण, हमारे समाज के लोगों ने एक दलाल पे विश्वास किया, महाफना में विश्वास किया, वो पूरे आरक्षण के सौदे को साथियों उसने बेच दिया। अभी कहता है, अभी उसका हमने एक बयान देखा, कहता है कि भारत धर्म गुरुओं का देश था। अरे महाफना जी, आपका कुछ पुराना वीडियो आपके पास है, आप कुछ पुरानी याददाश्त में जाइएगा, आपने बुद्ध और अम्बेडकर की चर्चा समाज में की थी। आज मनुवादियों के गोदी में बैठ के अपने ही समाज को मतलब पाखंड और अंधविश्वास का पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे महाफना जी। यह समाज के लिए एक स्लो पॉइजन जहर है। साथियों, इस जहर से निपटने के लिए हम लोग को लामबंदों के साथियों भगवान बुद्ध जी, अंबेडकर जी, पेरियार साहब की बातों, ज्योतिबा फुले की बातों पे साथियों ध्यान देना होगा और उनके विचारों पे हमें चलने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जिस धर्म में हमारा सम्मान नहीं, वहां हम क्यों रहें बेइज्जत होने के लिए? बार बार हमें बेइज्जत किया जाता है, अनादिकाल से हमें बेइज्जत किया गया है, इतिहास गवाह है। हमारे समाज के लोग को इस मनुवादियों के लोगों ने, विषमतावादी के लोगों ने खंड खंड करने का काम किया है साथियों, लेकिन तो भी हम नारा लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे मेरे भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आपको दिया है तो बता दीजिए, उसी रास्ते पे हम भी चले, भाई हमें भी कुछ फायदा हो जाए, समाज को फायदा हो जाए। लेकिन एक आरक्षण की भीख हम लोग कई वर्षों से मांग रहे हैं, मनुवादियों को आरक्षण दे दिया गया,
मनुवादियों को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन बिंद निषाद केवट को आरक्षण नहीं दिया गया। यह हमारा अपमान है। हमारे समाज के भाइयों, आप लोग कब सुधरोगे? साथियों, क्या आप लोग धृतराष्ट्र बन के रह गए हो? साथियों, यह धृतराष्ट्र बनना बंद करिए। और इसी धृतराष्ट्र के कारण, मन बुद्धि कारण, यह महाफना जैसे लोग हम समाज के लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों के साथियों गलत फायदा उठाने का काम करते हैं और पूरे समाज को इकट्ठा करके वो मनुवादियों के शरण में जो सोचो मेरे साथियों, जो समाज का नेता कहता है कि भाजपा के नेता मेरे भगवान हैं, तो साथियों वो व्यक्ति आपका क्या भला करेगा? कतई भला नहीं कर सकता है। मेरा भगवान केवट रामधनी भगवान साथियों मेरे माँ बाप है, मेरे पिता है, मेरा समाज है, वो मेरे भगवान है, मेरे महापुरुष हैं, वो मेरे भगवान है। बुद्ध जी है, अंबेडकर जी है, ज्योतिबा फूले जी है, बिरसा मुंडा, तिलका बाजी, माँ फूलन देवी जी है, यह मेरे भगवान है। यह है तो मेरी हस्ती है। साथियों, इसलिए आप लोग को लामबंद होकर भारतीय मानव समाज पार्टी के दामन सामी है। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा आरक्षण के नाम पे साथियों, मैं कभी सौदा विधायक और सांसद बनने का काम नहीं करूंगा। यह आप लोग को चेतना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यह भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आपको लालीपाप दे रही है, 5 किलो अनाज से लेके और छोटे मोटे बातों में आपको फंसाने का काम कर रही है। लेकिन साथियों, कब तक हम फंसेंगे, अंधकार में फंसेंगे? हमारे कुछ समाज के छुट भैया नेता भारतीय जनता पार्टी में साथियों जिंदाबाद करते हैं, भले उनको आखिरी भीड़ के बीच में उनको आखिरी सीट दी जाती है, वहां रख के मुस्कुराते हैं, सेल्फी मारते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम भाजपा के नेता हैं। अरे शर्म करो मेरे यारो, अगर दम है तो अपने समाज के लिए लड़ना सीखो, मरना सीखो और दमदारी से बिंद केवट निषाद की बात रखना सीखो मेरे दोस्तों, नहीं तो ये आने वाला समाज आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि यह जो राजनीति साथियों है, यह समुंदर है, इसमें बड़े बड़े घड़ियाली मगरमच्छ है। अगर आप इन मगरमच्छ को साथियों कुचलोगे नहीं तो यह मगरमच्छ आपके आने वाले नस्ल को चबा जाएंगे, निगल जाएंगे। इसलिए इन मगरमच्छों को हमें कुचलने की आवश्यकता है। मैं दमदारी से कहता हूं, बिंदु केवट का अगर सम्मान है तो भारतीय मानव समाज पार्टी में केवट रामधनी बिंद निरंतर अपनी बातों को, अपने विचारों को जनता के बीच में रखता रहेगा साथियों। और मैं कभी झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, क्योंकि भारतीय मानव समाज पार्टी केवट वह आंधी है, किसी के क्या कहते हैं ना, इस आंधी में आने वाले समय में अच्छे को उड़ जाएंगे। क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी और भगवान बुद्ध जी का अनुयायी हूं। तिलका माँ जी, बिरसा मुंडा, माँ फूलन देवी जी, समाधान लोसन जी, दादा झूरी बिंद जी, वह मेरे इतिहासकार हैं, वह मेरा इतिहास है। मेरे महापुरुषों के साथी योग फौलाद में साथियों, उनके बाजुओं में साथियों इतनी ताकत थी कि वो साथियों पत्थर को तोड़ के साथियों रास्ता बनाने का काम माननीय दशरथ माँ जी ने किया। उनके लिए समाज क्यों नहीं भारत रत्न की मांग करता है? मां फूलन देवी को भारत रत्न की मांग क्यों नहीं करता? यह समाज के लोग अपने राजनीति का उल्लू सीधा करना साथियों चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इन बहरूपिया से सावधान रहिएगा। अरे कुछ लोग कहते हैं केवट रामधनी बहरूपिया है, तो मैं कहता हूं अगर केवट रामधनी बहरूपिया है तो केवट रामधनी की जैसा बोल के तो दिखाइए, दूध का दूध और पानी का पानी साथी हो जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी साथियों आपको आने वाले समय में नष्ट और नाबूद कर देगी। यह हम भी देखेंगे साथियों, आपको भी देखेंगे। लेकिन यह केवट रामधनी बिन समय समय पर अपने समाज को, शोषित अति पिछड़े समाज को साथियों जगाने के लिए लामबंद हो और आने वाले समय में अम्बेडकर जी के रास्ते को और बुद्ध जी के साथियों रास्ते पे चलाने की काम भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिन साथियों करेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।